On the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink. तो वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीओबी मोटर प्रोडक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो आप लोग देख ही लिया है वीडियो के थंबनेल में और वीडियो के टाइटल में। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है KTM RC200 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। जो एडवांटेज, तो पहले जो इसका एडवांटेज निकल के आता है वो आता है इसका लुक। जो लुक है इसका खतरनाक लुक है इसका। जो लुक है एग्रेसिव एंड एरोडायनेमिक डिजाइन के ऊपर बनाया हुआ है ये बाइक, और सभी यंगस्टर को इस बाइक को पसंद आता है। और इस बाइक बहुत ही अच्छा लगता है देखने के, और सेक्सी भी है बाइक। सो यही है इसका फर्स्ट एडवांटेज। इसके लिए लोग है इसके लुक के लिए ही खरीदता है इस बाइक को, तो इसलिए इसको मैं एडवांटेज के ऊपर रखना चाहता हूँ। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर। जो है इसका एडवांटेज है और इसका टॉर्क और पावर। जो इसका पावर प्रोड्यूस करता है ये बाइक 25 PS मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है एट द रेट 10,000 RPM। एंड जो इसका टॉर्क है वो इसका है 19.2 नैनोमीटर टॉर्क है इसका। 8,000 RPM में प्रोड्यूस करता है टॉर्क। इसका जो टॉर्क है कोई बाइक भी इसके साथ आगे निकल नहीं सकते हैं पहले टॉर्क के लिए, जो इसके पहले निकल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको मैं एडवांटेज में रखना चाहती हूँ। तो यही है हमारा दूसरा एडवांटेज। फ्रेंड, इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो इसका है ब्रेक। जो इसका ब्रेक है तो दोनों में ABS है, अभी दोनों में ABS आता है जो ब्रेक में। तो फर्स्ट जो डिस्क पैड है इसका साइज है 300 mm और जो रियर का जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो है 230 mm। तो इसका जो ब्रेकिंग है एकदम पावरफुल है, और जो वाइड है इसका ब्रेकिंग वाइड है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ RS NS उसका भी इतना ब्रेकिंग नहीं है, तो ये बाइक ब्रेकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसलिए इसको मैं एडवांटेज में ऊपर में रखना चाहता हूँ। तो यही है चलिए बताते हैं फोर्थ एडवांटेज। उसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो इसका है इंजन और गियर बॉक्स। जो इसका इंजन और गियर बॉक्स है बहुत ही स्मूथ है। गियर जब आप अप एंड डाउन करेंगे तो इस बाइक को गियर अप एंड डाउन करेंगे बहुत ही स्मूथ लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जब गियर अप एंड डाउन हो गया। तो इसलिए इसको मैं एडवांटेज में रखना चाहता हूँ। और जो इस बाइक स्मूथ हो गया है BS6 के लिए, इसको मैं भी एडवांटेज में रखना चाहता हूँ। दोनों एक साथ एडवांटेज में रखना चाहता हूँ बिकॉज दोनों इंजन की है। तो यही है जो फोर्थ हमारा एडवांटेज निकल के आया है इस बाइक के। तो यही फोर्थ एडवांटेज ही है इसके बाइक के ऊपर। और जो डिसएडवांटेज है अभी बताऊंगा डिसएडवांटेज। जो इसका मैं पहले ही बताना देना चाहता हूँ, जो है इसका जो इस बाइक का जो एडवांटेज है, एडवांटेज के ज़्यादा डिसएडवांटेज निकल के आ गया है। और जो डिसएडवांटेज है अभी मैं बोलूँगा आपको। तो पहले चलते हैं डिसएडवांटेज के टॉपिक। फ्रेंड, जो टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज के ऊपर इस बाइक के। तो इस बाइक के जो पहला डिसएडवांटेज निकल के आता है वो जो मेजर डिसएडवांटेज है इस बाइक का। जो मेजर डिसएडवांटेज है उसका सीटिंग पोजीशन। जो इस बाइक का सीटिंग पोजीशन है वो एग्रेसिव है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका जो सीटिंग पोजीशन है बहुत एग्रेसिव है, और जो बॉडी का वेट आता है सब हाथ में आता है। जो हाथ में आता है इसलिए जो 100 जैसे कि मैं राइड के बाद और कमर में पेन हो जाती है और हाथ में तकलीफ आ जाती है, इसलिए इसको मैं बाइक को डिसएडवांटेज करना चाहता हूँ। और इस बाइक टूर के लिए नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ सबको इस बाइक टूर के लिए नहीं है। तो और जो इसका सीटिंग कंफर्ट है, जो देखना चाहते हैं कुशनिंग जो है इसका, और उतना बड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको ठीक ठाक है। और जो पीछे का सीट है वही तो एकदम काउल के जैसा है। देखो जो पिलियन सीट है, पिलियन नहीं बैठ सकती है इस सीट में अच्छी तरह से। इसको मैं इसलिए जो सीटिंग पोजीशन है बाइक का, इसको मैं डिसएडवांटेज में रखना चाहता हूँ। यही है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द बाइक। तो चलिए बताते हैं दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो। चलिए
तो फ्रेंड, जो दूसरा टॉपिक है डिसएडवांटेज का, दूसरा जो टॉपिक है इसका मेजर पॉइंट है, तभी भी मैं इसको सेकंड पॉइंट में रख दिया हूँ बिकॉज जो KTM लवर है वो तो KTM खरीदेगी इसका लुक के ऊपर, और जो एग्रेसिव राइड है इसके ऊपर तो खरीदेगी। जो यंगस्टर का है, यंगस्टर का फेवरेट बाइक है, इसलिए मेरे बाइक आता है हमारे यहाँ पे 2.42 लाख में ये बाइक आता है ऑन रोड हमारे कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो मैं बताना चाहता हूँ इस बाइक का जो प्राइस है, जो दूसरा बाइक है जैसे कि RS, NS, R15 इसको टक्कर देता है, वो बाइक आता है 2 लाख के अंदर, बट ये बाइक 2 लाख का भी क्रॉस कर देता है, तो 2.5 लाख में एक बाइक आता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है इसका, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो इसके लिए मैं इस बाइक के जो प्राइस को डिसएडवांटेज में रखना चाहता हूँ। तो यही है दूसरा हमारा टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो डिसएडवांटेज है उसके ऊपर। तो फ्रेंड, इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है इस बाइक का, KTM RC 200 BS6 का जो थर्ड डिसएडवांटेज है उसका थर्ड नंबर टॉप स्पीड। जो इस बाइक का पावर है 25 PS 10,000 RPM में देती है, प्रोड्यूस करता है इस बाइक। तो और टॉर्क भी 19.2 नैनोमीटर है, मैं आप पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो इसका जो तभी भी इसका जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड अभी BS6 में 142 निकल के आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता है। जो NS और जो R15 आता है उसका टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, 155 क्रॉस कर देता है जो R15 और NS का जो टॉप स्पीड है। बट KTM 200 जो है BS6 200 सेगमेंट में होने के बाद भी टॉप स्पीड उतना खास नहीं है, 145 आता है। तो इसलिए मैं इस बाइक को जो टॉप स्पीड को डिसएडवांटेज में रखना चाहती हूँ। तो यही है एक दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ द बाइक। तो चलिए चलते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज है ऑफ द बाइक। तो चलिए तो फ्रेंड, इसका जो फोर्थ डिसएडवांटेज निकल के आता है वो इसका हीटिंग इशू। कंपनी ने क्लेम करता है BS6 में हीटिंग इशू कम आएगा। पाइप जो है, जो पेन पाइप है इसका नीचे से ले गया है, और इसलिए कंपनी ने क्लेम करता है जो हीटिंग इशू है कम हो जाएगा। बट जो BS6 KTM RC में चला के देखा हूँ, समर के सीज़न में हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा आती है, नीचे से पाइप जाने के बाद भी हीटिंग इशू बहुत आता है। इसलिए इसको मैं फोर्थ नंबर जो डिसएडवांटेज है इसमें रखना चाहता हूँ। और यही सब जो फोर्थ नंबर, यही सब जो डिसएडवांटेज है उसका चेन है, इसका जो चेन है खुला हुआ है, तो खुला हुआ रहेगा ही। तो जो स्पोर्ट बाइक है उसका चेन खुला हुआ रहता है, और जब चलाओगे थोड़ा धूल में और चेन बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है, बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाती है, इसलिए और आवाज़ करने लगती है। बाइक का जो चेन है उसका आवाज़ करने लगती है। तो यही है जो फोर्थ डिसएडवांटेज। तो फोर्थ जो डिसएडवांटेज है हीटिंग इशू और चेन प्रॉब्लम, इसको मैं फोर्थ नंबर डिसएडवांटेज रखना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं जो 5 नंबर डिसएडवांटेज, लास्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है उसके तरफ। तो फ्रेंड, इसका जो 5 नंबर डिसएडवांटेज है वो है इसका सर्विस कॉस्ट। जो सर्विस कॉस्ट है इस बाइक का तकरीबन 25,000 में एक सर्विस हो जाती है। और मैं बता देना चाहता हूँ जो दूसरा बाइक है इस सेकंड में, जैसे कि R15, RS, NS, उसका जो सर्विस कॉस्ट है बहुत ही लो है, 1,500 में हो जाती है। बट इस बाइक का जो सर्विस है 1,000 रुपया ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको डिसएडवांटेज में रखना चाहता हूँ। इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको डिसएडवांटेज में रखना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, यही है आज का हमारा वीडियो। मेरा 1 साल का तजुर्बा है, यही कोई टॉपिक आया है। तो फ्रेंड, यही था आज का हमारा वीडियो जो था KTM RC 200 BS6 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। तो मेरे से यही कुछ टॉपिक निकल के आया है। तो यही है हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं एक बिगिनर हूँ, बिगिनर मोटर ब्लॉगर हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं इंस्पायर होकर अगली वीडियो अच्छी तरह से बना सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।